सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी K9 इस पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, और ये टॉपिक भी आज जैसे कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको वही थ्योरी कंप्लीट करवाई जा रही है जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा की क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोकगीत। तो ये ढोला मारू गीत है, ये कहाँ का है? ढोला मारू गीत, बताइए। ढोला मारू गीत, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है या जिले से है? तो आप सभी जानते हैं ढोला मारू गीत का संबंध कहाँ से है? सिरोही से। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि ढोला मारू नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो आपको ध्यान में रखना है झालावाड़ से, जबकि ढोला मारू गीत का संबंध है सिरोही से। इसके अलावा रसिया गीत है जो कि भरतपुर और धौलपुर। रसिया गीत का संबंध है भरतपुर एवं धौलपुर से। रसिया गीत गाए जाते हैं विशेष रूप से भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, इसके अलावा जो कि मूमल गीत का संबंध है जैसलमेर से। मूमल गीत का संबंध किससे है? जैसलमेर से। और जो ये मूमल गीत है कैसा गीत है? श्रृंगारिक, श्रृंगारिक गीत है मूमल। इसके अलावा घुड़ला गीत का संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो आप सभी जानते हैं घुड़ला गीत का संबंध है मारवाड़ क्षेत्र से। कहां से? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र से घुड़ला गीत का संबंध है। इसके अलावा पंचेड़ा जो गीत है इसका संबंध हाड़ौती और डूंडाड़ क्षेत्र से। हाड़ौती एवं डूंडाड़ क्षेत्र से है। और जो ये है पंचेड़ा गीत, ये कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? बताइए। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जो पंचेड़ा गीत है ये कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? क्षेत्र तो पता है कि हाड़ौती एवं डूंडाड़ क्षेत्र में है, लेकिन कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? मेले के अवसर पर। मेले के अवसर पर क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेले के अवसर पर। ठीक है, पंचेड़ा गीत का संबंध हाड़ौती और डूंडाड़ क्षेत्र से है, और इसके अलावा मेले के अवसर पर ये गाए जाते हैं। इसके अलावा देख लेते हैं मरसिया गीत। बताइए, ये जो मरसिया गीत है इसका संबंध आप सभी जानते हैं कहाँ से है? मारवाड़ क्षेत्र से। और जो मरसिया गीत है ये कब गाए जाते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर। मरसिया गीत का संबंध देख लेते हैं पहले मारवाड़ क्षेत्र से। मारवाड़ क्षेत्र से किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर। किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? मरसिया गीत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? तो मरसिया गीत, जिसका संबंध है मारवाड़ क्षेत्र से। या फिर हम सिड़ो गीत, ये जो हम सिड़ो गीत है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो उत्तरी मेवाड़, उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र से। और ये भील, स्त्री और पुरुष के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भील, स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर है जो कि कौन से गीत को गाते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है हम सिड़ो गीत। ठीक है, भील, स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर, दोनों मिलकर गाते हैं इस गीत को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं बिछुड़ो गीत। बताइए, जो ये बिछुड़ो गीत है ये कौन से क्षेत्र का है? बिछुड़ो गीत, इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है और क्या है ये बिछुड़ो गीत? तो इसका संबंध पहले देख लेते हैं हाड़ौती क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? हाड़ौती क्षेत्र से। हाड़ौती क्षेत्र से है। और बिछुड़ो गीत में क्या होता है कि किसी महिला को बिच्छू ने डस लिया है तो वे अपनी मृत्यु के बाद अपने पति को है जो कि विवाह करने के लिए, दूसरा विवाह करने के लिए संदेश देती है। ठीक है, इस गीत के माध्यम से। जिसमें क्या है ये बिछुड़ो गीत कि जिसमें किसी महिला को, जिसमें किसी महिला को बिच्छू ने डस लिया है, डस
लिया है। वह अपनी मृत्यु के बाद, वह अपनी मृत्यु के बाद अपने पति को, अपने पति को दूसरी शादी करने का संदेश देती है, करने का संदेश देती है। इस गीत के माध्यम से संदेश देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या है बिछोड़ा गीत, कौन से क्षेत्र का है और कब गाया जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं श्रृंगारी गीत। बताइए, जो श्रृंगारी गीत है, कांगसियो गीत, ये कब गाया जाता है या इसमें किसका है देखिए विशेष रूप से वर्णन है कांगसियो गीत में। तो इसमें किसका वर्णन है, बालों के श्रृंगार का वर्णन किया गया है कांगसियो गीत में, क्योंकि कैसा गीत है, श्रृंगारी गीत है। तो इसमें मिलता है बालों के श्रृंगार का वर्णन, बालों के श्रृंगार का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बालों के श्रृंगार का वर्णन कौन से गीतों में मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कांगसियो गीत में। या फिर काजलिया गीत, जो काजलिया गीत है ये भी श्रृंगारी गीत है और इसमें काजल और 16 श्रृंगार का विशेष रूप से वर्णन है काजलिया गीत में। इसमें काजल और 16 श्रृंगार का वर्णन, नाम से स्पष्ट हो रहा है 16 श्रृंगार का वर्णन की काजलिया। काजलिया यानी इसमें काजल और 16 श्रृंगार का वर्णन है और कैसा गीत है, श्रृंगारी गीत है। नूर गीत, नूर गीत आप सभी जानते हैं, ये राजपूत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। नूर जो गीत है वह राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं हिंडो या फिर हिंडोलिया। बताइए, हिंडो और हिंडोलिया गीत कौन से अवसर पर गाया जाता है, हिंडो या हिंडोलिया। तो ये सावन के महीने में झूला झूलते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कब गाया जाता है, सावन के महीने में, सावन के महीने में। झूला झूलते समय, झूला झूलते समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। समझ में आया? ये हिंडो और हिंडोलिया क्या है, सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा झूला झूलते समय गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा देख लेते हैं धार्मिक गीत। बताइए, धार्मिक गीत, हरजस गीत, ये जो हरजस गीत है ये किस प्रकार का गीत है, तो कैसा गीत है, ये भक्ति गीत। ठीक है, भक्ति गीत या धार्मिक गीत एक ही बात है। तो कैसा गीत है, भक्ति गीत, हरजस। और ये जो हरजस गीत है ये कौन से अवसर पर गाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हरजस गीत कब गाए जाते हैं। तो कब गाए जाते हैं हरजस गीत, किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है हरजस गीत। किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है ये गीत। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि हरजस किस प्रकार का गीत है और 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कैसा गीत है, भक्ति और धार्मिक गीत है। इसके अलावा जो कुकड़ी गीत है ये क्या है, ये होता है रात्रि जागरण का अंतिम गीत। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत है निम्न में से, तो आपको ध्यान में रखना है कुकड़ी गीत। कैसा गीत है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत। जो रात्रि जागरण होता है उसका अंतिम गीत है। अंतिम गीत कौन सा गाया जाता है, तो कुकड़ी गीत ही गाया जाता है। ठीक है, रात्रि जागरण का अंतिम गीत है। इसके अलावा जो तेजा गीत है ये कब गाए जाते हैं, तेजा गीत,
खेतों में हल जोतते जोतते समय कब गाए जाते हैं? खेतों में हल जोतते समय तेजा गीत गाए जाते हैं। क्योंकि आपको आपको पता है जो तेजा जी हैं वो कौन से देवता हैं? कृषि कार्यों के उपासक देवता हैं। तो तेजा गीत कब गाए जाते हैं? खेतों में हल जोतते समय। ठीक है, खेतों में खेतों में हल जोतते समय कौन से गीत गाए जाते हैं? तो तेजा गीत गाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं गणगौर गीत। ये गणगौर गीत भी धार्मिक गीत है। तो कौन से अवसर पर गाए जाते हैं गणगौर गीत? आप सभी जानते हैं जो गणगौर गीत है वो गणगौर के अवसर पर ही गाए जाते हैं। ठीक है, गणगौर गीत गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? गणगौर गीत। इसके अलावा जो पवाड़े गीत हैं ये क्या है बताइए? क्या है ये पवाड़े गीत और कब गाए जाते हैं ये पवाड़े गीत? तो किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन की गाथा इसके अंतर्गत होती है पवाड़े गीत में। ठीक है, यानी किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन की गाथा। ठीक है, किसी महापुरुष की वीरता की वर्णन की गाथा इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, इसमें महापुरुष की वीरता का है जो कि वर्णन करने वाली गाथाओं का है जो कि जिक्र किया जाता है। तो ये कौन से गीत हैं? पवाड़े गीत। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि किसी महापुरुष की वीरता का वर्णन की गाथा कौन से गीतों में दिखाई देती है? तो पवाड़े गीत। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा देख लेते हैं अन्य गीत। बताइए जच्चा गीत कब गाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं जच्चा गीत बालक के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। बालक के जन्म के अवसर पर बालक के जन्म के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं? जच्चा गीत। इसके अलावा है जो कि बधावा गीत। बधावा गीत कब गाए जाते हैं? किसी शुभ कार्य होने पर बधाई देते समय गाया जाने वाला गीत है बधावा गीत। किसी शुभ कार्य होने पर, जब शुभ कार्य हो जाता है, यानी जब शुभ कार्य हो जाता है तो फिर उसके उपलक्ष्य में जो बधाई दी जाती है उसे कहते हैं बधावा गीत। तो किसी शुभ कार्य होने पर बधाई देते समय बधाई देते समय गाया जाता है ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा घुघरी गीत। ये घुघरी गीत भी कब गाए जाते हैं? बालक के जन्म के अवसर पर। ट्यूशन बनकर आ सकता है घुघरी गीत कब गाए जाते हैं? तो ये भी बालक के जन्म के अवसर पर ही गाया जाता है। बालक के जन्म के अवसर पर एक तो जच्चा गीत गाया जाता है, इसके अलावा एक गाया जाता है घुघरी गीत। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं लोरी। लोरी तो आप सभी जानते हैं, बताइए लोरी ये कब गाया जाता है? लोरी कि माँ द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए क्या किया जाता है? लोरी गाई जाती है। ठीक है, कब? माँ द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए, माँ द्वारा बच्चे को सुलाने के लिए लोरी गाई जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि लोरी कब गाई जाती है? कि माँ के द्वारा इसमें जो कि बच्चे को सुलाने के लिए क्या गाया जाता है? लोरी गाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा गोरबंद गीत। जो गोरबंद गीत है इसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन है। गोरबंद गीत इसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन है। इसमें ऊँट के श्रृंगार का वर्णन है।
ऊँट के श्रृंगार का वर्णन। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऊँट के श्रृंगार का वर्णन कौन से गीत में किया गया है, तो गौरवन, ध्यान में रखना। इसके अलावा जीरो गीत बताइए, ये जो जीरो गीत है ये कब गाया जाता है? जीरो गीत कि इसमें है जो कि पत्नी क्या करती है, पति को जीरे की खेती नहीं करने के लिए अनुरोध करती है, तो उस समय जीरो गीत गाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पत्नी अपने पति को जीरे की खेती, जीरे की खेती नहीं करने के लिए अनुरोध करती है। अनुरोध करती है। क्लियर हो गया? ये जीरो गीत कब गाए जाते हैं कि इसमें पत्नी द्वारा है जैसे अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने के लिए अपने पति से क्या करती है, अनुरोध करती है, तो उस समय ये जीरो गीत गाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं फाग गीत। बताइए फाग गीत कब गाया जाता है? फाग गीत यानी फाल्गुन के महीने में, कब? होली के अवसर पर फाग गीत गाया जाता है, फाल्गुन महीने में, कब? होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर गाया जाता है। एक एक चीज क्लियर करवा रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, और बहुत सिंपल परिभाषा आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा गढ़ गीत, ये बताइए गढ़ गीत कब गाए जाते हैं? कब गाए जाते हैं ये गढ़ गीत? ये दरबारों में कहाँ गाए जाते हैं, या फिर ये दरबारों में आयोजित महफिलों में गाए जाने वाले गीत हैं गढ़ गीत। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दरबारों में आयोजित या महफिलों में गाए जाने वाले गीत हैं तो गढ़ गीत। ठीक है, दरबारों में आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं, महफिलों में गाए जाते हैं। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट थ्योरी, और यहाँ से ट्यूशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और राजस्थान के प्रमुख लोकगीत वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।